ट्रेडिंग में जितने मर्जी आप इंडिकेटर या ट्रेंड लाइन यूज कर लीजिए, जैसे मैकडी, आरएसआई, फिबोनाची, या फिर पैटर्न जैसे डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, गुल्फिंग कैंडल, हैमर, ये वो आपको जैसे भी ट्रेड करना है आप कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल न्यूज या फिर फंडामेंटल इवेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, इसका रीजन ये है क्योंकि जब भी फंडामेंटल न्यूज मार्केट में आती है, वो एक तरफ मार्केट का मूवमेंट बहुत तेज कर देती है। उसके चक्कर में अगर आपको पता नहीं है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। देखिए, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब केवल इतना है कि जब भी आप मंडे को ट्रेडिंग करने बैठो तो एक लिस्ट बना लीजिए कि इस वीक में कौन कौन सी बड़ी न्यूज आने वाली है। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि फंडामेंटल इंपॉर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल तो केवल इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, ये सही नहीं है। उनको बोलिए आप अपनी नॉलेज अपने पास रखिए, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में आपको हर वीक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगी। वो आपकी चेक लिस्ट में होनी चाहिए, और जब भी आप उस टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड करो तो प्लीज थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करो, ताकि आप अपने कैपिटल को सेव कर सको। तो इस वीडियो में मैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में 4 ऐसी फंडामेंटल न्यूज के बारे में बताऊंगा जो आपकी चेकलिस्ट में होनी चाहिए। एवरी मंडे आपको ये चेक करना है कि इस वीक इनमें से कौन कौन सी न्यूज आने वाली है, किस टाइम पे आने वाली है। पहली फंडामेंटल न्यूज है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका काम है इन्फ्लेशन को चेक करना, मतलब कि महंगाई को चेक करना कि पिछले मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ में महंगाई ज्यादा बढ़ी है, कम बढ़ी है, या फिर उतनी ही है। मान लो एक बकेट है जिसमें मिल्क, बटर, ऑयल, रेंट, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग हम इंक्लूड कर दें, और उस बकेट की वैल्यू पिछले मंथ $100 की थी और अब की बार $102 की हो गई है, मतलब 2% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। जैसे ही कोई फंडामेंटल न्यूज आती है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर पोस्ट पे डाल देता हूं, आप जाके फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको इंस्टेंट न्यूज मिल सके कि क्या न्यूज आई और उसका मार्केट पे क्या असर हुआ। दूसरी फंडामेंटल न्यूज है इंटरेस्ट रेट। देखिए, जैसे महंगाई का डाटा, इन्फ्लेशन डाटा बाहर आता है तो बैंक और गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे होकर इन्फ्लेशन रेट के बेस पे पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि कंट्री अच्छे से ग्रोथ कर सके। देखिए, एकदम से अगर ज्यादा महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया, तो जो नॉर्मल पीपल हैं, पब्लिक है, बिजनेस है, उन सब का ग्रो करना बहुत मुश्किल है। इवन सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट और बैंक को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ती है ताकि पब्लिक भी हैप्पी रह सके और बिजनेस भी हैप्पी रह सके। अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट में चेंज कर देते हैं, महंगाई कम है उसके बेस पे भी इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है। इंटरेस्ट रेट की नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि कॉस्ट ऑन लैंडिंग मनी। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो वहां पे इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट रेट कम और ज्यादा होता रहता है, वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन रेट से। तो हमारे यहाँ पे दो टॉपिक क्लियर हो गए हैं, सीपीआई और इंटरेस्ट रेट। सीपीआई क्या होती है? इन्फ्लेशन रेट को चेक करते हैं कि महंगाई कम हुई है, ज्यादा हुई है। इंटरेस्ट रेट महंगाई के बेस पे ये चेक करना होता है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा या फिर ज्यादा किया जाएगा। तीसरी फंडामेंटल न्यूज है इंप्लॉयमेंट रेट, कि किसी कंट्री में पिछले 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 3 महीने में, डिपेंड करता है लोगों को जॉब ज्यादा मिली है या फिर कम मिली है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को इकोनॉमी से कैश निकाल के उन लोगों को पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंट्री जो है अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, और इसी का रीजन है वो करेंसी भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो ये न्यूज भी फॉरेक्स मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली यूएस, यूके और कनाडा। फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ी फंडामेंटल न्यूज है यूएस नॉन फार्म पेरोल। इसके वर्ड को चेक कीजिए, यूएस नॉन फार्म मतलब कि एग्रीकल्चर को आप निकाल दो, नॉन फार्म पेरोल। देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर को निकाल दें, नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी जैसे एनजीओ को निकाल दें, पिछले महीने में उनमें कितना चेंज हुआ उसको बोलते हैं यूएस नॉन फार्म पेरोल। मान लो पिछले महीने 60,000 जॉब थी और अब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 70 हो गई या 50 हो गई। इसका डाटा जब रिलीज होता है तो उस बेस पे भी मार्केट में मूवमेंट होती है। ये तो हमारे 4 फंडामेंटल न्यूज इवेंट्स, सीपीआई, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट एंड यूएस नॉन फार्म पेरोल। इन सब की इंफॉर्मेशन आपको इन 2 साइट्स पे मिल जाएगी। पहली है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके आप कैलेंडर पे चेक कर सकते हो और आपको पूरे वीक का एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपको करना केवल इतना है कि अपनी नोटबुक या अपने पेज में आप अपनी लिस्ट बना के इसको सीधा कॉपी कर सकते हो, और जहां जहां पे यहाँ पे रेड डॉट होगा वही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और नए ट्रेडर्स भी गलती करने से बच सकें।